आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। सिद्धरामैया मुख्यमंत्री और डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री बनने पर बीदर के समीप स्थित कोड़ार ग्राम में स्थानीय लोगों ने मनाया विजय उत्सव। कांग्रेस पार्टी ने जनता को निराश किया है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने किया कांग्रेस पर हमला। कर्नाटक के नए पुलिस महानिदेशक बने आलोक मोहन, लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह MGS नियुक्त। 30 दिन के प्रयास से महाराष्ट्र की राजनीति बदल जाएगी। महाराष्ट्र को मिला है भारत बदलने का मौका, नांदेड़ में बोले केसीआर। 2000 के नोट पर छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान, कहा यह फैसला थूक कर चाटने जैसा। आज है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 32वीं पुण्यतिथि को याद कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को शानदार जीत मिलने के बाद शनिवार 20 मई को बेंगलुरु के कंतिरवा स्टेडियम में सिद्धरामैया ने मुख्यमंत्री और डीके शिवकुमार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसी प्रसन्नता में 20 मई को शाम को बीदर के समीप स्थित कोड़ार ग्राम में स्थानीय लोगों ने विजय उत्सव मनाया। पटाखे फोड़े गए और नृत्य करते हुए खुशी मनाई गई। इस अवसर पर कोड़ार ग्राम के समाज सेवक विनोद कोटे ने बीदर में स्थित बोमगुंडेश्वर सर्कल पहुंचकर बोमगुंडेश्वर मूर्ति पर माल्यार्पण किया। बाद में विनोद कोटे ने मीडिया से बात करते हुए इस संबंध में बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष का कवरेज। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ರಾಜ್ಯದ 24ನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಚ್ಚನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಸಹ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಯಾವ ಥರ ಜನ ಸೇರಿತ್ತು. ನಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೇನು ಒಂದು ಹೊಸ ಕಳೆ ಬಂದಿದ್ದ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಡವರ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ದೀನ ದಲಿತರ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಮೈಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈ ಸರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು 5 ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಹ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಹ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿ 100% ಮುಂದಿನ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಸಾಹೇಬರು ಸಹ ಮುಂದಿನ ಒಂದು 15-20 ದಿವಸ ಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯ್ತದ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಈ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಸಾಹೇಬರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವ್ರ ಭವ್ಯ। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को शानदार जीत मिलने के बाद शनिवार 20 मई को बेंगलुरु के कांतिरवा स्टेडियम में सिद्धरामैया ने मुख्यमंत्री और डीके शिवकुमार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस शपथ ग्रहण में कई कांग्रेस शासित राज्यों और विपक्ष के दिग्गज नेता शामिल हुए। राज्य में इन नेताओं की शपथ के साथ ही कांग्रेस की सरकार बनने की खुशी में बसवा कल्याण में शनिवार को कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के चित्र का दूध से अभिषेक किया और विजय उत्सव मनाया। बसवा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि नई कांग्रेस सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। उन्होंने शनिवार को संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस सरकार के पहले मंत्रिमंडल की बैठक से नागरिकों को काफी उम्मीदें थीं। महिलाएं मुफ्त सवारी के लिए कल से बसों में चढ़ने को तैयार थीं, लेकिन मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सबको निराश किया है। केवल घोषणाएं की गई हैं, लेकिन गारंटी योजनाओं के कार्यान्वयन की तारीखों की घोषणा नहीं की गई। बोम्मई ने कहा अगली कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा करने की बात कही गई है, यानी ये फैसला सिर्फ लोगों को निराश करने के लिए था। 5 गारंटी योजनाओं पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गारंटी योजनाओं की पूर्ति के लिए संसाधनों की व्यवस्था करने के बारे में नए सीएम की कोई पूर्व सोच नहीं है। ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮೊದಲನೇ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಾಜನತೆ ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸಂಪುಟದಿಂದನೇ ಜಾರಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಅಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಸ್ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಟೈಫಂಡನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ರು. ರೇಷನ್ 10 kg ಅಕ್ಕಿ ನಾಳಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಾಗಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ನಿರಾಶೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇವಲ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಅರ್ಹರಾಗ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೇನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗಿಂದ ಜಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮುಂದಿನ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೋ ನಿಜವಾದಂತಹ ಬಣ್ಣ ಅವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ आदेश ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ. कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शपथ लेने के कुछ घंटों बाद ही पिछली भाजपा सरकार पर राज्य के करों का हिस्सा प्राप्त नहीं करने का आरोप लगाते हुए भाजपा सरकार की आलोचना की। शनिवार को शपथ लेने के कुछ घंटे बाद ही विधानसभा में संवाददाताओं से बात करते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि केंद्र ने 15वीं वित्त आयोग की ओर से अनुशासित 5,495 करोड़ रुपए का विशेष भत्ता अभी तक जारी नहीं किया है। राज्य के नुकसान के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोषी ठहराते हुए उन्होंने बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली पिछली सरकार को बेकार करार दिया। उन्होंने कहा, जो सरकार पहले शासन कर रही थी वो बेकार थी, वे हमें करों का हिस्सा ठीक से नहीं दिला सके। वित्त आयोग की सिफारिश के मुताबिक केंद्र को हमें 5,495 करोड़ रुपए देने हैं। ये हिस्सा पिछली सरकार को नहीं मिला। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हैं। इसके बावजूद उनकी और पीएम की वजह से कर्नाटक को नुकसान हुआ है। डॉक्टर आलोक मोहन को कर्नाटक का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। इनको पुलिस महानिदेशक और कमांडेंट जनरल होम गार्ड्स को कर्नाटक राज्य के पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक के पद के साथ साथ अध्यक्ष कर्नाटक राज्य पुलिस आवास निगम बेंगलुरु के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। चिनार कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह औजला को भारतीय सेना का नया मास्टर जनरल सस्टेनेंस MGS नियुक्त किया गया है। सेना के अधिकारियों ने कहा कि औजला को नए MGS के रूप में नियुक्त किया गया है और वो सेना प्रमुख के 8 प्रमुख स्टाफ अधिकारियों में से एक होंगे। अब वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। 2023-24 के लिए ज्ञाना सुधा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हैं और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञाना सुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है और वो भी मिनिमम फीस में और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं जो भी बहुत कम प्राइस में और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिजल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि महाराष्ट्र में 30 दिनों के भीतर भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस का मजबूत संगठन तैयार हो जाएगा। 30 दिन के प्रयास से महाराष्ट्र की राजनीति बदल जाएगी। अब भारत बदलने का मौका महाराष्ट्र को मिला है। केसीआर ने शुक्रवार को नांदेड़ में बीआरएस की 2 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कार्यकर्ताओं से 30 दिनों की मेहनत से 50,000 गांव और निगम वार्डों में बीआरएस की मजबूत टीम तैयार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इन 30 दिनों में पूरे भारत का इतिहास बदलने की नींव डालें। हमने देश में परिवर्तन करने और सभी वर्ग के कल्याण का महान लक्ष्य निर्धारित किया है। लक्ष्य प्राप्त करने तक हम काम करेंगे। देश में करीब 50% किसान हैं। ये चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त है। किसानों को अपनी किस्मत खुद लिखनी चाहिए। केसीआर ने कहा, भारत में परिवर्तन हमारा लक्ष्य है। मुंबई, पुणे, औरंगाबाद और नागपुर में बीआरएस पार्टी का स्थायी कार्यालय खुलेगा। वो सभी कार्यालयों में लगातार लंगर चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीतेश राणा ने शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के सुप्रीमो उद्धव ठाकरे पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के करजत फार्म हाउस में अंडरग्राउंड पैसे का गोदाम बनाया गया है, जिसकी जांच होनी चाहिए। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 2000 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने के ऐलान के बाद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि देश का सिस्टम सरकार के गुलाम की तरह काम कर रहा है। नीतेश राणे ने संजय राउत के इस बयान को निशाने पर लेते हुए कहा, भ्रष्टाचार के पैसे से कमाई गई 2000 के नोटों की गड्डियां करजत फार्म हाउस में ही रखी गई हैं। इसी कारण संजय राउत इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, फार्म हाउस की जांच होनी चाहिए, पता लगाना चाहिए कि वहां कितना पैसा रखा हुआ है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2000 रुपये के नोट वापस लेने के भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के फैसले पर शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार अपने ही फैसले को 7 साल बाद बदल रही है। ये थूक कर चाटने जैसा है। बघेल ने शनिवार को कर्नाटक की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से लौटने के बाद रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पर संवाददाताओं से बातचीत में कहा, अब 2000 रुपये के नोट बंद कर दिए हैं। इसमें गिनाए क्या कारण है? आरबीआई से हम पूछना चाहते हैं, बंद क्यों किए हैं? वैसे तो आपने 2019 से छापना बंद कर दिया, लेकिन आज 2023 है, अब अचानक इसको बंद कर दिया। इसका कारण क्या है? मतलब ये है कि केंद्र सरकार अपने ही फैसले को 7 साल बाद बदल रही है। 2016 में इसे लागू किया, अब 2023 से बंद कर दिया। मतलब ये थूक कर चाटने जैसा है। क्या कारण है?
आरबीआई से हम पूछना चाहेंगे बंद क्यों किया। वैसे तो आपने छापना बंद कर दिया 2019 में, लेकिन अब आज 2023 है, अब अचानक इसको बंद का कारण क्या है? मतलब ये है कि आप अपने फैसले को 7 साल बाद बदल दिए रहे। 16 में इसको लागू किए, आज 23 में बंद कर दिए। खुद का फैसला है ना, मतलब जैसे थूक के चाटना। मतलब क्यों बंद किए हैं आप? अब पूरा मीडिया बेंगलोर गया था, वहां मीडिया वाले पीछे 2000 नोट बंद। अरे भैया बंद किए, उससे पूछो नहीं क्यों बंद किए। सारे मीडिया वाले जितने ये आईडी ले घूम रहे हो, वो आरबीआई के जो गवर्नर है उसके पास जाना चाहिए, क्यों बंद किए? मतलब शासकीय धन का ऐसी दुरुपयोग करते हो। मतलब ये जो नोट छापने में ने कोई लेख लिखा है कि 1600-1700 करोड़ रुपया इसमें खर्च हुए हैं। ये तो देश के इनकम टैक्स पेयर का पैसा है, देश का पैसा है। आप जब चाहे आप खत्म कर दोगे, जब चाहे आप चालू। बता दें छत्तीसगढ़ के अब वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है, और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। 2023-24 के लिए ज्ञाना सुधा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हैं और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञाना सुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है और वो भी मिनिमम फीस में और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं जो भी बहुत कम प्राइस में और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिज़ल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं, सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद।
अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। आज रविवार 21 मई को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 32वीं पुण्यतिथि है। देश आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को 32वीं पुण्यतिथि पर याद कर रहा है। राजीव गांधी की हत्या आज ही के दिन 21 मई 1991 को आम चुनाव के दौरान तमिलनाडु के श्री पेदम्बुदूर नामक गांव में हुई एक प्रचार सभा में हुए विस्फोट के कारण हुई थी। इस विस्फोट की साजिश लिट्टे ने रची थी और उनकी हत्या की जिम्मेदारी भी उसी ने ली थी। उनकी हत्या का देश के राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा असर पड़ा। बचे हुए लगभग आधे चुनाव में कांग्रेस को महानुभूति की लहर मिली, जिसके बाद 1991 में कांग्रेस किसी तरह से सत्ता वापस करने में सफल रही। राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्रियों में से एक थे और वो 40 साल की उम्र में इस पद के लिए नियुक्त किए गए थे। हालांकि वो राजनीति में नहीं आना चाहते थे, लेकिन मां इंदिरा गांधी की मौत के बाद उन्हें राजनीति में शामिल होना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राजीव गांधी 1984 और 1989 के बीच भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनकी 1991 में तमिलनाडु के श्री पेदम्बुदूर में एक चुनाव प्रचार अभियान के दौरान लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म यानी लिट्टे के सदस्यों ने हत्या कर दी थी। इस मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि मैं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में वीर भूमि पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी 32वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली में वीर भूमि पर पूर्व पीएम राजीव गांधी को उनकी 32वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। सिद्धरामैया मुख्यमंत्री और डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री बनने पर बीदर के समीप स्थित कोड़ार ग्राम में स्थानीय लोगों ने मनाया विजय उत्सव। कांग्रेस पार्टी ने जनता को निराश किया है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने किया कांग्रेस पर हमला। कर्नाटक के नए पुलिस महानिदेशक बने आलोक मोहन, लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह एमजीएस नियुक्त। 30 दिन के प्रयास से महाराष्ट्र की राजनीति बदल जाएगी। महाराष्ट्र को मिला है भारत बदलने का मौका, नांदेड़ में बोले केसीआर। 2000 के नोट पर छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान, कहा यह फैसला थूक कर चाटने जैसा। आज है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 32वीं पुण्यतिथि को याद कर रहा है। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।